नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेंस सूत्र फिर से प्रूफ कर रहा हूं। इससे पहले अवतल लेंस में किए थे और आज मैं आपको उत्तल लेंस में करके बता रहा हूं। समझिए सीधे सवाल की ओर। देखिए, उत्तल लेंस में आपको साबित करना 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये साबित करना है। सवाल पूछने का तरीका पहले भी बताया, फिर बताते हैं। देखिए, आपसे पूछेगा कि लेंस सूत्र साबित कीजिए, तो यही प्रूफ करना है। उत्तल लेंस में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u साबित कीजिए, तो उत्तल में ही कीजिएगा। अवतल में पूछेगा तो अवतल में, लेकिन सीधा पूछेगा लेंस सूत्र को साबित कीजिए, तो आपको जिसमें याद है कर देना है। फिर ये भी पूछ सकता है u v f के बीच संबंध स्थापित कीजिए किसी भी लेंस में, तो यही होगा। समझ गए? और भी तरीका हो सकता है, बट आंसर यही होगा। तो उत्तल लेंस आपको बनाना होगा, क्योंकि उत्तल लेंस में साबित करना है ना। तो ये हम उत्तल लेंस बनाए और प्रतिबिंब की स्थितियां प्रूफ किए हैं। उसमें से कोई एक चित्र लेना होगा प्रतिबिंब की स्थितियां वाला, जिसमें दो तरह से त्रिभुज बनता हो। देखिए, समकोण त्रिभुज बन रहा है, इधर भी बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ना। अब उसमें प्रतिबिंब की स्थितियां ऐसे भी है जिसमें त्रिभुज बन ही नहीं रहा, तो ऐसा चित्र के साथ प्रूफ नहीं हो सकता है लेंस सूत्र। समझ गए? इसीलिए ऐसे चित्र उसमें से लीजिए कोई जिसमें त्रिभुज बन रहा हो, वैसे चित्र को लीजिएगा तो आपको प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे हम क्या किए हैं, प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त हो रहा है। अगर प्रतिबिंब की स्थिति आप नहीं पढ़े हैं तो जाइए पीछे, हम बताए हैं। अभी ये पार्ट 7वां बता रहे हैं, 1 से लेकर पार्ट 6 तक बताए हुए हैं। सब चैनल पे वीडियो है, आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये वस्तु रखा हुआ है, इधर अनंत है और इधर 2f1 है। तो अनंत और 2f1 के बीच वस्तु रखे हैं, जिसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है a डैश b डैश। क्या है? वास्तविक है, क्योंकि इधर वस्तु है और इसके दूसरे तरफ क्या है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो वास्तविक हो जाएगा। और देखिए, वस्तु देखिए सीधा प्रधान अक्ष पर लंबवत है, लेकिन ये भी प्रधान अक्ष पर लंबवत है, लेकिन उल्टा है, नीचे की ओर ना है। वस्तु सीधा है, प्रतिबिंब उल्टा है। समझ में आया? और यहाँ से अपवर्तन की घटना हुआ, और ये जो लाइन गया है, प्रकाश किरण गया है, किससे गया है? प्रकाशीय केंद्र से। समझ में आया? तो ये दोनों जाकर यहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे? F2 और 2F2 के बीच में। वस्तु से बड़ा है कि छोटा है प्रतिबिंब की ऊंचाई? छोटा ना है। यही चीज जो भी हुआ है, हम XY एक उत्तल लेंस लिए हैं, तो इसमें जितने भी घटनाएं हुआ है सबका आपको विवरण लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखे हैं, ये जस्ट लाइक मैथ के थ्योरी जैसा ही होता है। और ऐसे फार्मूला जब साबित होगा तो इस पर मैथ भी बनाने के लिए मिलेगा। हम इससे पहले वाला शायद पार्ट 5 में कुछ छोटा छोटा फार्मूला प्रूफ किए थे, जिसमें न्यूमेरिकल बनाने के लिए दिए थे ना जी। और न्यूमेरिकल को ही फिजिक्स में न्यूमेरिकल बोलते हैं, आंकिकी जो मैथ बोलते हैं। मैथमेटिकली इस पर सवाल आएंगे, आपको बनाने के लिए मिलेगा। अब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको ढेर सारा न्यूमेरिकल बनवाऊंगा, जो NCERT का होगा और भी अदर बुक का होगा, सब बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले इसमें जो जो हुआ है उसको मैं समझा देता हूँ चित्र के माध्यम से। ये सब याद नहीं किया जाता है, इसमें जो घटनाएं हुआ है उसी को लिखा गया है। बस आपको ये समझिए कि पहले क्या लिखना हो, ये समझिए। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा, माना कि XY एक उत्तल लेंस है। अब लेंस में घटना हो रहा है, तो इसमें मेन कौन है? लेंस ना है, इसके बाद है कोई ना है। तो क्या लिखेंगे? माना कि XY एक उत्तल लेंस है, जिसके प्रधान अक्ष पर, ये प्रधान अक्ष है ना जी, सबसे बड़ा वस्तु AB को लंबवत रखा गया है। बोलो। जो लेंस से अपवर्तन के बाद देखिए रखा गया है, और इसे प्रकाश की किरण गया, तो यहाँ क्या हुआ? लेंस से अपवर्तन हुआ और यहाँ जाकर के मिला। तो लेंस से अपवर्तन के बाद A डैश B डैश वस्तु क्या है? AB है। वस्तु का वास्तविक इधर ना बना,
वास्तविक उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब लेंस के कहाँ प्राप्त हो रहा है? प्रधान अक्ष पर ही प्राप्त हो रहा है ना, ये प्रधान अक्ष ना है, चाहे ऊपर रहे या नीचे रहे, प्रधान अक्ष पर ही प्राप्त हो रहा है। अब हाँ ये है कि उल्टा हो रहा है, ठीक है ना। तो यही आपके बातें हैं जो लेंस में घटना हुआ है, उसको यहाँ पे आपको लिखना है। फिर से एक बार समझिए क्या है। माना कि एक्स वाई एक उत्तल लेंस है जो जिसके प्रधान अक्ष पर वस्तु ए बी को लंबवत रखा गया है, जो लेंस से अपवर्तन के बाद आभासी है, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। बस ठीक है, समझ गए। चलो ऐसे आप पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग को प्रूफ करना है, तो आप ध्यान से देखिएगा। इसमें दो तरह से त्रिभुज बन रहा है, एक इधर ए बी ओ और एक इधर ए डैश बी डैश ओ बन रहा है। ये दोनों त्रिभुज में हम लोग चलते हैं, पहले भी बताया है कि इसको समरूप साबित करेंगे, और समरूप साबित करने के बाद क्या करेंगे, उसके भुजाएं भी क्या करेंगे, अनुपात कर देंगे, तब प्रूफ होगा। ये समरूपता थ्योरम में पढ़ना है, मैथ में पढ़ना है। ये सब जो भी है मैथमेटिकली है, तो जो बच्चे का मैथ मजबूत है, फिजिक्स अपने आप मजबूत हो जाएगा, चाहे कोई भी क्लास हो, 11th 12th 10th जो भी है। तो चलो देखो, हम चल रहे हैं ए बी ओ, समकोण त्रिभुज ए बी ओ और समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में। देखो तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इसमें यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए बी ओ बराबर ए डैश बी डैश ओ। कैसे, दोनों त्रिभुज में ये बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा, ए बी ओ ए डैश बी डैश ओ दोनों में शामिल है, बट यहाँ पे देखिए ये दोनों त्रिभुज का शीर्ष वाला भाग है ना। ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। आपको मालूम है ना, एक रेखा दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद करता है, तो ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है किस कोण से, कौना ख्याल में बढ़ू। यहाँ देखो, ये कौन होगा, समूह कोण से ना, इसी को शीर्षा भूमिक कोण बोलते हैं, अंग्रेजी में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। समझ में आया? तो बोलिए ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा, ए ओ बी, ए डैश ओ बी डैश। जहाँ कोण बनता है वो उसको बीच में न रखते हैं, तो ए ओ बी बराबर ए डैश ओ बी डैश। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण या समूह कोण, शॉर्ट में लिखो ना, समूह कोण। चलो, जब दो कोण बराबर हो गया, तीसरा अपने आप हो जाता है, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, बोलो, समरूप ना हो गया। ए डैश बी डैश ओ। कैसे, ए समरूपता से ए क्यों हुआ, दो को कोण से बराबर हुआ ना। देखो उतार रही है, अरे समझिए, ऐसी खत्म है, ना समझिएगा तो सफा खत्म हो जाइएगा। तो चलिए, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, सिमिलर हो गया, तो इसके संगत भुजाएं क्या हो जाएंगे, अनुपातिक हो जाएंगे। संगत भुजा कौन होगा, ऊंचाई ऊंचाई का अनुपात होगा, आधार आधार का अनुपात होगा। बोलो तो चलो बोलो, इस त्रिभुज में ए ओ बी में क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, आधार क्या हो जाएगा, ओ बी डैश। इसका आधार ओ बी और इसका आधार ओ बी डैश। अब कहिएगा ये भी अनुपात में होगा, ए ओ, ये भी अनुपात में होगा, लेकिन यहाँ पे उसका जरूरत नहीं है। समझ में आया? हर जगह हर आदमी का जरूरत नहीं रहता है, जहाँ जरूरत होता है वहीं पे उसका भाव मिलता है। समझ गए ना? ठीक है, अब चलिए एक और त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा, TOF2 दिख रहा है, ये भी एक समकोण त्रिभुज ही है, TOF2। ए डैश बी डैश F2 है। ये दोनों त्रिभुज को भी लेकर के चलते हैं, क्या लिखेंगे,
नाउ समकोण त्रिभुज ये भी है, लिखना जरूरी नहीं है, लिख देते हैं डायरेक्ट में। टी त्रिभुज TOF2 एवं त्रिभुज A'(B')F2। ठीक है, दिख रहा है ना। अब देखिए TOF2, देखिए यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोण TOF2 बराबर हो जाएगा किसका? A'(B')F2। कैसे? 90 डिग्री। ठीक है ना। इसमें भी समूह कोण से बराबर हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। यस सर। तो क्या लिखेंगे? TF2O बराबर A'(F2B'). कैसे? समूह कोण से। समूह कोण से, या इसी को शीर्षाभूमि कोण बोलते हैं। चलिए, तो यह भी त्रिभुज क्या हो गया? अनुपातिक हो गया, समरूप ना हुआ। ए कैसे हुआ? ये सब लिखना पड़ेगा कैसे हुआ। चलिए, तो ये त्रिभुज समरूप हो गया, तो क्या हो गया? अब इसको भी भुजाएं अनुपातिक में करते हैं, तो क्या हो जाएगा बोलिए? TO A', इसका आधार OF2, इसका आधार F2B' करिए या B'(F2)। देखो रात भर नाच देख रही थी, कहीं पे नींद मार रही है। चल देखो, अब देखिए TO देखिए, इसमें एक आयत है ABOT, ये आयत दिख रहा है। आयत है तो आपको मालूम है कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी कि TO AB के बराबर होगा, AT BO के बराबर होगा ना। इसका मतलब कि OT जब AB के बराबर है तो OT के जगह या TO के जगह क्या लिख सकते हैं? AB लिख लीजिए। AB A'(B') OF2 B'(F2)। यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि आयत ABCD ABOT एक आयत है। अब यहाँ पे देखिए AB/A'(B') का मान यहाँ देखिए है ना, समीकरण फर्स्ट में OB/OB' OF2 BF(F2) है। कहाँ से आया? समीकरण फर्स्ट से ना आया जी, ये वाला बात। अब चित्र में हम लोग को चलना है, क्या क्या है। जिसमें O शामिल है वो तो ठीक है, जिसमें नहीं शामिल है उसको शामिल करना पड़ेगा। तो देखिए OB ये क्या है? वस्तु है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी हुआ क्या हो गया? वस्तु दूरी। OF2 है ना, यहाँ ये F2 को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस, ये फोकस दूरी हो गया। और फिर OB' ये क्या हो गया? प्रतिबिंब दूरी। बोलो। इसमें दिया है B'(F)। क्या है? इसका नामकरण अभी तक नहीं हुआ है। इसके लिए क्या करना होगा? चेंजिंग करना होगा ज्योमेट्रिकली चित्र से। तो हम लोग देखिए दूसरे तरीका से लिखेंगे, और वो तरीका होगा प्रकाशीय केंद्र के पास जाना होगा, क्योंकि सबका मालिक क्या है? वही है ना। उसके पास जा करके कहना होगा कि B'(F2) का नामकरण कीजिए। कैसे होगा? तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से इसके पास आएंगे, आ करके OF2 को घटा दें।
तो क्या बन जाएगा F2B डैश बन जाएगा। बताओ होगा ना। यस सर। तो लिखते हैं इसको OB डैश क्या हो जाएगा OB डैश माइनस OF2। कैसे चित्र से ये सब जो भी किए है ना। यस सर। अब देखो, अब यहाँ से मान आपको रखना है, चिन्ह पर पार्टी का याद होगा कि वस्तु दूरी को किससे लिखते हैं, प्रतिबिंब दूरी को किससे लिखते हैं, बताया है ना जी, चिन्ह और संकेत में। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी OB है, क्या है वस्तु दूरी। वस्तु दूरी क्या लिखते हैं, और ये भी याद रखना है कि कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है तो कोई भी लेंस हो वस्तु दूरी तो हमेशा क्या होगा माइनस में। माइनस में। तो वस्तु दूरी को U से लिखते हैं। और OB डैश क्या है, OB डैश ये प्रतिबिंब ना है, प्रतिबिंब दूरी तो प्रतिबिंब दूरी माइनस में होगा कि प्लस में होगा। प्लस में होगा। प्लस में होगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी प्लस माइनस में होगा कि प्लस में। प्लस में होगा। तो प्लस में होगा। प्लस माइनस दोनों में होता है, दोनों में होता है, लेकिन इसमें प्लस में होगा। लेकिन इसमें माइनस में होगा। माइनस में होगा। ऐसे सर। याद रखता नहीं है, कुछ कुछ बोलता है। चलिए ठीक है, प्लस में होगा क्योंकि आपतित किरण के दिशा में ही ना बन रहा है, पता है ना। आपतित किरण इधर से आ रहा है, इधर में नापिएगा तो माइनस में होगा, इसीलिए तो वस्तु दूरी माइनस में होगा। अगर आपतित किरण इधर जा रहा है, आप इधर से माप रहे हैं तब प्लस होगा। तब वस्तु प्रतिबिंब यहाँ ना है तो इधर से इधर ही ना माप रहे हैं, तब प्रतिबिंब दूरी किस में होगा प्लस। तो क्या हो जाएगा प्लस भी। अच्छा देखो OF2 तो ये भी किस में होगा प्लस में, यस सर। क्योंकि आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है धनात्मक, और उसके विपरीत ऋणात्मक। OB डैश भी क्या होगा प्लस में, आई OF2 भी किस में होगा प्लस में ही, लेकिन यहाँ पहले से ही माइनस है तो उससे क्या ज़रूरत है। अच्छा ये जो भी काम किए आप कहाँ से किए, चित्र से। बाकी चिन्ह पर पाटी से, चिन्ह पर पाटी से ना। यस सर। अच्छा अब ये क्रॉस कीजिए, ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है ना जी। यस सर। हाँ यस सर। इसको गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस, इसको इससे करेंगे प्लस ना हो जाएगा VF। यस सर। अब हम क्या बताए हैं, अपना अपना गोतिया नैया सवांग हता है ना ब्यादरी, एक तरफ कर दो। देखो F वाला इधर है, इधर भी F वाला है, यस सर। तो इसको कहाँ ले जाएंगे उधर। उधर, आने तो एकरे इधर ले आएंगे। यस सर। किसी को तो कुछ करना पड़ेगा ना। चलिए अब तो जगह ख़त्म हो गया, कॉपी ख़त्म हो गया मेरा, यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं। इसको कहाँ ले जाइए उधर, इधर क्या बचेगा माइनस UV, VF है माइनस UF, ये माइनस से गुना करेंगे तो ई वाला क्या हो जाएगा UF किस में हो जाएगा प्लस में, ई वाला माइनस में। बोलो यस सर। अब चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू UV, आई दोनों में से कॉमन क्या होगा F, U माइनस V, ठीक है। यस सर। अब ये F को नीचे ले आइए तो 1/, U भी कहाँ जाएगा नीचे, ये दोनों के नीचे ना, सेपरेट डिवीजन बताया है ना, सब के नीचे U भी, दोनों एलसीएम लेंगे तो फिर वही आ जाएगा। ऐसे क्यों किए, काटने के लिए। देखिए U से U कटा, V से V, तो जो प्रूफ करना था 1/V माइनस 1/U। यही प्रूफ करना था, हो गया ना जी। यस सर। और उम्मीद करता हूँ कि समझ में भी आया ही होगा। एकदम शेयर कीजिए झाड़ के, समझ गए, ठीक है।